नमस्कार, नमो नारायण। गीता दैनिक दैनिक के अंदर आज हम प्रवेश कर रहे हैं 167वें दिन यानी 167th डे और उसके श्लोक हैं 11वां और 12वां। अध्याय वही 8वां, नाम है ज्ञान विज्ञान योग। इस 11वें और 12वें श्लोक के अंदर पहला स्वर पहले श्लोक का अलग है, दूसरे श्लोक का दूसरा अलग होगा। दोनों स्वर अच में आ जाएंगे तो उस पर थोड़ा ध्यान देंगे। आइए प्रारंभ करते हैं पाठ को। यदक्षरं वेदविदो वदन्ति विशन्ति यतयो विहितरागाः यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहणेन प्रवक्ष्ये। सर्वद्वाराणि संयम्य मनोहृदि निरुध्य च मूर्धन्याध्यात्मनः प्राणम आस्थितो योगधारणाम। अर्थात भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि वेद को जानने वाले जिसे अक्षर कहते हैं यानी आसक्ति रहते हैं, वीत राग यति जिसमें प्रविष्ट होते हैं, जिसको चाहने वाले साधक ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, वह परम पद मैं तुम्हें संक्षेप में बताऊंगा। समस्त इंद्रिय रूप द्वारों का संयम करके एवं मन का हृदय में निरोध करके अपने प्राण को मस्तक यानी मूर्धा में स्थापित करके योग धारणा में स्थिर होकर ओम इस अक्षर रूप पर ब्रह्म का उच्चारण करता हुआ तथा इसके अर्थ स्वरूप मेरा पर ब्रह्म का स्मरण करता हुआ जो साधिक शरीर को छोड़कर प्रयाण करता है वह परम गति को प्राप्त होता है। ये ओम वाला तो मैंने 13वां श्लोक भी ले लिया इसमें, और 13वां श्लोक लेने का कारण ये था ताकि आपकी बात समझ में आ जाए कि वो भगवान क्या कहना चाहते हैं अर्जुन से। सर्वद्वाराणि संयम्य मनोहृदि निरुध्य च मूर्धन्याध्यात्मनः प्राणो, उसको हमने देखा। अब सीधी सी बात है कि जो संपूर्ण इंद्रियों द्वारों को रोककर, लेकिन उसके पहले वाले श्लोक में अर्जुन को क्या समझाते हैं कि वीतराग विशंति अर्थात निरंतर अभ्यासी और वैराग्यवान ही उस परम पुरुष में प्रवेश पा सकते हैं। क्यों निरंतर अभ्यासी और वैराग्यवान ही क्यों? वैराग्यवान या त्यागी, इसमें अंतर समझो। वैराग्यवान जो है डिसपैशनेट वैराग्य है, त्यागी जिसने रिनाउंस किया हुआ है। सो पैशनेट होना और डिसपैशनेट होना, डिसपैशनेट वैराग्य है और त्याग जो रिनाउंस करे, दोनों में अंतर है। यहां भगवान कह रहे हैं वीतराग विशंति अर्थात निरंतर अभ्यासी और वैराग्यवान ही। वैराग्य का मतलब यह है कि आपने होश पूर्वक उस चीज को स्वाद ले भी लिया। मानो खट्टा है, जान लिया इमली खाई, खट्टी है, लेकिन इमली खाने से गले में खराबी आई और अब उस इमली का सेवन करना स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है, तो उससे वैराग्य हो गया, डिस्पैशनेट। अब इमली देखने से हाँ ठीक है, मुंह में पानी आएगा, लेकिन स्मृति भी बनी रहेगी कि नहीं इस इमली खाने से मुझे तकलीफ होती है, तो मैं इमली को छोड़ दूंगा। लेकिन मैंने त्याग नहीं किया इमली का, लेकिन यही इमली अगर दाल के अंदर वो जो गर्म होती है और उसमें दाल में थोड़ी सी इमली का पानी डाल करके डालते हैं या सांभर में डालते हैं तो वो चल जाता है। कच्ची इमली खाने से गले में तकलीफ होती है, तो मैं कहूंगा कि कच्ची इमली तो नहीं खा सकता, दाल सांभर वगैरह में चल जाती है, वैराग्य है। और अभ्यासी, निरंतर अभ्यासी, मैंने कई बार इस चीज को आपसे कहा है कि स्वामी विवेकानंद जी के शब्दों में हिंदू धर्म आपको मरने की कला सिखाता है। ये सारी जो तैयारी है, क्योंकि ये मृत्यु लोक है और मृत्यु लोक के अंदर मृत्यु गारंटेड है। कुछ हो ना हो, जीवन में कुछ मिले ना मिले, मृत्यु मिलेगी मिलेगी। और मृत्यु देखा जाए वास्तव में कितनी सुंदर है, अगर उसको उस परसेप्शन से देखो तो। कहानी याद आती है मुझे, सिकंदर के नाम से कहानी बताई जाती है कि सिकंदर को किसी ने बताया कि भारत के अंदर एक स्थान है और उस स्थान में उत्तर के भारत में जाओ, एक गुफा है जहां पर
जल पीने से आदमी अमर हो जाता है, मरता नहीं। सिकंदर को लगा कि मैं पूरी दुनिया जीत लूंगा, और इतनी मेहनत से जब दुनिया जीत ही लूंगा तो फिर क्यों ना आजीवन इस पृथ्वी पर राज करूं। तो भारत के अंदर वो उस जल की खोज में उत्तर भारत की तरफ चलता है और पहुंच भी जाता है। जिन खोजा तिन पाया, गहरे पानी बैठ, मैं बावरी खोई रही नदी किनारे बैठ। खोजोगे तो पालोगे, चल पड़ो, जहां से प्रारंभ करोगे प्रारंभ हो जाएगा। किसी पहाड़ पे भी चढ़ना हो तो उसके लिए पहला कदम उठाओ, दूसरा कदम अपने आप आता है। तो अध्यात्म के लिए, धर्म के लिए, या किसी भी शुभ कार्य के लिए पहला कदम उठाना ही जरूरी है। और पहुंच गया सिकंदर, उसने पानी को खोज लिया और पानी को देख कर ही उस गदगद हो गया कि वाह, मैंने अब अपने जीवन का रहस्य पा लिया, अब मैं हमेशा के लिए अमर होने वाला हूं। जैसे ही उसने पानी के अंदर चुल्लू भर करके उसको पीने का प्रयास किया कि ऊपर बैठे कौवे ने बोल दिया, रुक जाओ सिकंदर, ये भूल मत करना। सिकंदर को बड़ा अजीब लगा कि कौवा मनुष्य की भाषा बोल रहा है। सिकंदर 1 मिनट के लिए रुक गया और बोले कि आप कुछ कहना चाहते तो कह दो। बोले फंस जाओगे, अगर ये जल तुमने ग्रहण कर लिया तो फंस जाओगे, क्योंकि कभी भी मृत्यु तुम्हारे पास नहीं आएगी, मरोगे ही नहीं। जैसे मैं नहीं मर रहा हूं, मैं कभी नहीं मर सकता। मेरे साथ पैदा हुए लोग चले गए, मेरे बाद आए हुए चले गए, मैं हजारों हजारों सालों से यहां पर हूं, मृत्यु मुझे आ नहीं रही, क्योंकि यहां का जल लेते ही मृत्यु नहीं आएगी। और तुम नहीं जानते हो कि मृत्यु का एक अपना रस है, मृत्यु अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। मृत्यु होनी चाहिए, क्योंकि आप टाइम एंड स्पेस से आउट हो जाते हो। जैसे आपके पास मानो, जैसे दिल्ली में है ना, 15 साल पुरानी गाड़ी हो गई तो उसको बाहर कर देते हैं, दूसरी जगहों पे वो 20 साल की हो सकती है। अगर कोई आदमी 50 साल पुरानी गाड़ी चलाए तो कैसे लगेगा? एंटिक पीस लगता है। पुराने एंटिक के आपने देखे होंगे, प्लेन वगैरह एग्जीबिशन में लगे रहते हैं। पुराने मकानों को देखो, पुराने कपड़ों के पैटर्न को देखो। नहीं, हम मनुष्य जो है वो हमेशा शाश्वत सनातन में मानते हैं, नित्य नए नया हो, पुराने में कोई नहीं मानता। तो वो कौवा सिकंदर को कहता है कि सिकंदर, मैं फंस गया हूं, मैं चाह करके भी मर नहीं पा रहा हूं, इसलिए तुम्हें एक सजेशन दे रहा हूं, तुम्हें सुझाव दे रहा हूं कि ये जल मत ग्रहण करना। कम से कम तुम्हारे पास एक दरवाजा खुला रहेगा कि तुम कभी ना कभी तो मर ही जाओगे, मैं मर नहीं सकता। तो मेरे कहने का अर्थ भी यही था कि मृत्यु अपने आप में बहुत बड़ी गिफ्ट है। सोचो, अगर मृत्यु को बार्गेनिंग करके हम खरीद सकते तो हिंदुस्तान के धनाढ्य लंदन अमेरिका भागने की बजाय यहीं पे मृत्यु को खरीद लेते और बैठे रहते। और मृत्यु से अगर कोई जाता ही नहीं तो इस धरती का हाल क्या होता? मृत्यु अपने आप में एक चेंजिंग फेज है। आप कम से कम अपने परिवार को, अपने दोस्तों को, अपने मित्रों को, अपने आसपास के लोगों को मजबूरी से ही सही मरकर छोड़ देते हो। अगर वो सब कंटिन्यू रहता तो आदमी फंस जाता। कभी इस तरह की कल्पना करना, मृत्यु ना हो तो क्या होगा। तो जो निरंतर अभ्यासी, मतलब निरंतर अभ्यास आप जब करते हो, जीवन जितना भी है उसमें अभ्यास करो। एक अभ्यास का वो सूत्र है ना कि रस्सी भी अगर पत्थर पे घिसती रहे तो निशान बना देती है। अभ्यास ऐसा है, आप किसी भी चीज का अभ्यास करते हो तो वो रस्सी के निशान जैसा घिसता रहेगा, पत्थर पे अपना निशान बनाएगा। तो ब्रह्मचार्य का आचरण इसीलिए करते हैं कि उस परम पद को ग्रहण करने की शक्ति बनी रहे। वीत राग विशंति निरंतर और वैराग्यवानी उस परम पुरुष में प्राप्त कर सकते हैं, वो ब्रह्मचारी है। अब हठयोगी के प्राण त्याग की प्रक्रिया क्या बोलते हैं? सर्वदाराणी संयम्य मनोहृदय निरुद्ध च मूर्धन्य अध्यात्मन प्राणम आस्थितो योग धारणम। जो संपूर्ण इंद्रिय द्वारों को रोककर मन को हृदय में स्थापित कर प्राणों को मूर्धा में ठहरा कर तथा योग धारणा में स्थित होकर ओम, इस एक अक्षर ब्रह्म का उच्चारण करते मेरा निरंतर स्मरण करते हुए देह को त्याग कर जाता है, वह परम गति को प्राप्त होता है। अब यह प्रक्रिया उनके लिए है जो योग मार्ग से देह त्याग करते हैं। यहाँ मन, प्राण और शरीर का निरोध बतलाया है। इसमें ध्यान योग की ही प्रधानता है। व्याहरण बोलते हुए और अनुस्मरण निरंतर स्मरण करते हुए, इन दोनों शब्दों का प्रयोग होने से जान पड़ता है कि वह जप और ध्यान दोनों करता है। समझना, मरते हुए जप और ध्यान दोनों करता है। तो क्या जप और ध्यान दोनों एक साथ हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं।
जैसे हम तुमको देख भी रहे हैं और बातें भी कर रहे हैं, मैं देख भी रहा हूँ और बात भी कर रहा हूँ, तो ये दो काम कर सकता हूँ, ऐसे जप और ध्यान हो सकते हैं। तो यहाँ योग का विषय तो इस श्लोक पर समाप्त हुआ। और योग वैसे तो देखा जाए तो बहुत कठिन मार्ग तो है ही, और लेकिन आगे में आने वाले श्लोकों के अंदर भगवान उसको और जो इजी मार्ग है वो भी बता रहे हैं। तो आइए आज के इन दोनों श्लोकों का हम पाठ करें और फिर कल आगे की यात्रा प्रारंभ करेंगे। यदक्षरं वेदविदो वदन्ति विशन्ति यद्यतयो वीतरागा यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहणेन प्रवक्ष्ये सर्वदाराणि संयम्य मनोहृदि निरुद्य च मूर्धन्याद्यात्मनः प्राणम् आस्थितो योगधारणाम्। आज इतना ही, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमो।